अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इस्तेमाल करते हुए यूज़र को ऑथेंटिकेट करना सीखेंगे और इसके अलावा जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन की यूआरएल है और रजिस्ट्रेशन की यूआरएल है, उसको भी हम डिसेबल करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रोसेस किया था और इसके लिए कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल किए थे, जिसमें एक प्लगइन को मैंने कस्टमाइज़ करते हुए उसको थीम के अंदर इंक्लूड कर लिया था। तो आज मैं दूसरा प्लगइन जो पासवर्ड फील्ड वाला प्लगइन था, उसको भी अपनी थीम में ही इंक्लूड करूँगा पहले, और उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और जो लास्ट में हम देखेंगे कि WP एडमिन को और wp-login.php को हम किस तरीके से डिसेबल कर सकते हैं थ्रू अवर थीम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम जो है वो अपने जो प्लगइन है उसको अपनी थीम के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके लिए मैं सबलिम टेक्स्ट में आऊँगा और यहाँ से हमारे पास जो प्लगइन है उसका नाम है CF7 ऐड पासवर्ड फील्ड। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पूरे फ़ोल्डर को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको अपनी थीम के अंदर, जो चाइल्ड थीम मैंने क्रिएट की थी उसके अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ फ़ोल्डर का और उसको कहता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पासवर्ड। इसका ये मैंने फ़ोल्डर नेम कर दिया। ये नेम यूनिक होना चाहिए और उसके बाद इसकी जो फ़ील्ड्स हैं ये वाली मैं इनको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। दैट्स इट। हमारे पास ये अब मेन इसकी फ़ाइल है CF7 ऐड पासवर्ड फील्ड .php फ़ाइल। इसको रीनेम करना चाहें तो आप रीनेम कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसके अपने functions.php के अंदर जहाँ पर हमने ये वाली फ़ाइल ऐड की थी, यहीं पर नीचे हम रिक्वायर वंस कर लेते हैं और dir डॉट स्लैश, और यहाँ पर हम इस फील्ड का नाम देंगे फ्रॉम द फोल्डर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डैश पासवर्ड। ये हमारे पास दो फाइल्स इंक्लूड हो चुकी हैं और हमने इसको कस्टमाइज़ कर लिया दोनों को। तो उससे पहले मैं एक मिनट मैं इसको ना कमेंट आउट कर दूं, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का एरर देगा। तो फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं और WP एडमिन में आकर प्लगइन्स के अंदर जाकर मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन में से इस प्लगइन को रिमूव कर देता हूं। ये हमारा प्लगइन है ऐड फील्ड वाला, इसको मैं डीएक्टिवेट करता हूं और साथ ही मैं इसको डिलीट भी कर देता हूं। डिलीट करने के बाद वापस मैं आता हूं और इसको मैं अब एनेबल कर लेता हूं। ओके, अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूं तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। देयर इज़ नो एरर। लेट्स सी कि हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है उसमें पासवर्ड फील्ड स्टिल मौजूद है या नहीं है। हम यूज़र रजिस्ट्रेशन में आते हैं। पासवर्ड फील्ड स्टिल एग्जिस्ट। इट मीन्स हमारी जो रिप्लेसमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया, हमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं करनी पड़ी और हमारी जो रिप्लेसमेंट है वो ठीक हो गई है। खैर लेट्स सी, इसमें और कोई इसने कोई स्क्रिप्ट वगैरह तो ऐड नहीं किया, डायरेक्ट उसने स्क्रिप्ट वगैरह यहीं कहीं पे लिखा होगा। नहीं, खैर इसमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ओके, हमने उसको अब कस्टमाइज़ कर लिया। अब ये हमारा प्लगइन हो चुका है, हमने इसको अपनी थीम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया और हमारे पास पासवर्ड की फील्ड एक्स्ट्रा यहाँ पर मौजूद है। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू फॉर्म और उस फॉर्म को हम कहेंगे लॉगिन यूज़र फॉर्म। तो इसमें हमारे पास दो ही फील्ड होंगी, एक में योर यूज़र और इसको हम क्या देते हैं, क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल की, और दूसरा है उसमें हमारे पास है, अच्छा ये जो योर यूज़र नेम और ईमेल, इसमें हम दोनों टाइप कर सकते हैं। लेबल इसको ख़त्म कर देते हैं। सब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए, सब्जेक्ट की जगह हम पासवर्ड फील्ड को यूज़ करेंगे। लेबल योर पासवर्ड, और यहाँ पर हम इस लेबल को क्लोज कर देते हैं।
और इस जगह पर हम पासवर्ड फील्ड को इंसर्ट कर लेते हैं और इसकी रिक्वायर्ड होगी और इसको कहेंगे योर डैश पासवर्ड। आईडी एट्रीब्यूट देने की ज़रूरत नहीं है, क्लास एट्रीब्यूट फॉर्म कंट्रोल दे देंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं देंगे, पासवर्ड्स लेंथ में कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है और इंसर्ट टैग कर देंगे, दैट्स इट। तो सबमिट की बजाय हम यहाँ पर कहेंगे लॉगिन और क्लास देंगे इसको btn क्लास btn प्राइमरी क्लास btn lg। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये बेसिकली सबमिट की क्लास यही होगी। सो सेव करते हैं इस फॉर्म को। इसके बाद इसके अंदर जो मेल की सेटिंग्स हैं वो भी थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी। योर ईमेल और जिस यूज़र को हमने सेंड करना है वो है रिप्लाई टू योर ईमेल। अब इसमें है नहीं है, अब यहाँ पर हम योर यूज़र कर देते हैं, या इसको हमने क्या रखा है फॉर्म के अंदर, योर यूज़र, इस तरीके से। और इसी तरीके से योर यूज़र यहाँ पर भी आ जाएगा और इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अगर मैं इस ईमेल को डिसेबल करना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं ये सेंड करनी ईमेल, इसकी मुझे खास ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है, सो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि हम एडिशनल फील्ड्स के अंदर, बल्कि इसको मैं admin@admin.com डमी सा एक ईमेल दे देता हूँ ताकि ये कंप्लेन ना करे एरर के बारे में। सो सेव किया। सो अब हम बात करते हैं एडिशनल फील्ड्स की। सो यहाँ पर हमारे पास एडिशनल सेटिंग्स हैं और इसको मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब में। सो एडिशनल सेटिंग्स हम स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। सो देखिए सब्सक्राइबर, मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सब्सक्राइबर ओनली का मतलब है कि सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र ही इस फॉर्म को देख सकते हैं। सो डेमो मोड में वो इसको एज अ डेमो यूज़ करेगा और स्किप मेल में वो इस ईमेल को, द स्किप मेल सेटिंग वर्क्स इन द ऑलमोस्ट सेम मैनर डेमो बट द skip mail skip the mail sending only. Unlike demo mode, skip mail does not affect other activities like storing messages etc etc. So skip mail ऑन करेंगे हम और इसको हम इस जगह पर इस तरीके से पेस्ट करके सेव कर देंगे। सो ये एडिशनल उसकी सेटिंग्स आ गई। सो इसके बाद ये हमारे पास स्किप कर देगा मेल को, उसको सेंड नहीं करेगा क्योंकि लॉगिन करते हुए यूज़र को ईमेल सेंड करना कोई हमें ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारा हो गया फॉर्म। इस फॉर्म को अब हमने ऐड करना है पेज में, तो इसके लिए हम एक टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं और ये लॉगिन पेज का अंदर इसको डायरेक्टली हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। सो पेजेस में आऊँगा मैं, ऑल पेजेस, यहाँ पर आई थिंक मैंने एक लॉगिन के नाम से पेज क्रिएट किया होगा, ये लॉगिन के नेम से। मैं इसको एडिट करता हूँ और स्लैग इसका लॉगिन है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है और इसके अंदर अब मैं यहाँ पर उस फॉर्म को इंसर्ट कर रहा हूँ। सो प्लस पे क्लिक किया, विजेट्स में से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा लॉगिन यूज़र फॉर्म एंड देन अपडेट। सो अब ये हमारा प्रीव्यू पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इस फॉर्म पर हमारा ये शो करेगा ये वाला यूज़र नेम और ईमेल। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करनी है कि यहाँ पर हमारे पास लॉगिन जो है वो शो हो रहा है इवन यूज़र लॉग्ड इन है, तो हम इसको भी कंट्रोल करेंगे कि जब यूज़र लॉग्ड इन हो तो इस पेज पर वो शो न, ये वाला पेज शो ना करे बल्कि यहाँ से वो रीडायरेक्ट कर दे। फिलहाल हम यहाँ से लॉग आउट होकर इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। सो ये हमारा होगा योर यूज़र नेम और ईमेल देन योर पासवर्ड। तो हमने सक्सेसफुली अपने पासवर्ड वाली फील्ड को भी कस्टमाइज़ करके अपनी थीम के अंदर ऐड कर दिया और एक लॉगिन के लिए हमने लॉगिन फॉर्म भी क्रिएट कर दिया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करते हैं। सो यूज़र ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस बहुत ही सिंपल है इसमें, बल्कि मैं यूँ कहूँ अगर कि वो ऑलरेडी हमारे पास इंक्लूडेड है। कैसे? यहाँ पर मैं अगर आता हूँ एडिट पेज में, यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं, इसमें अगर मैं यहाँ पर लॉगिन यूज़र फॉर्म पे आता हूँ इस पे, और यहाँ पर हम आएंगे रजिस्ट्रेशन सेटिंग में और मैं इस पे एनेबल ऑटो लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस को यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि मुझे इस प्रोसेस को यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि हम बल्कि मैं स्किप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मेल्स भी यहाँ से कर सकता हूँ और इनेबल रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ना ही इनेबल ऑटो लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस तो नहीं कर रहे ना, हम यहाँ पर यूज़र को लॉगिन कर रहे हैं।
सो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इस रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर यूज़ करनी होगी एक हुक जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की हुक है। तो उस हुक को फाइंड करने के लिए मैं आऊँगा सबलाइम टेक्स्ट में। यहाँ पर हमारे पास मैं कंट्रोल शिफ्ट मतलब कमांड शिफ्ट F दबाऊंगा और यहाँ पर आपने वेयर के फोल्डर में अपने पाथ ऐड कर लेना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के प्लगइन का, और उसके बाद यहाँ पर आपने फाइंड के अंदर डू एक्शन लिख के इसको फाइंड करना है। सो जितने भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की एक्शन हुक्स हैं वो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। सो इसमें से हमने फाइंड करनी है एक एक्शन हुक है सेंड ईमेल। सो यहाँ पर बिफोर सेंडिंग ईमेल्स ये हमारे पास हुक है, ये वाला डू एक्शन रेफरेंस एरे। सो इसको इसलिए यूज़ किया जाता है अगर आपके इस हुक के अंदर कोई रेफरेंस वेरिएबल है तो देन आप डू एक्शन की बजाय डू रेफरेंस एरे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो डू एक्शन रेफरेंस एरे और डू एक्शन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि इसमें आप इसको जो है बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं वैल्यूज़ को। ओके, सो ये है हमारे पास WPCF7 बिफोर सेंड मेल की हुक। सो इसको कॉपी करते हैं और अपनी functions.php में आते हैं और यहाँ पर ऐड एक्शन और इसके बाद wp dev authenticate यूज़र और इसके बाद इसकी 10 प्रायोरिटी रख देते हैं और इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फंक्शन यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ और ये 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले तो फॉर्म है, दूसरा हमारे पास अबाउट वाला है और तीसरा हमारे पास है यहाँ पर फॉर्म डाटा। अब इस फॉर्म डाटा की मदद से हम जो है वो फॉर्म डाटा गेट करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाटा इज इक्वल टू फॉर्म डाटा गेट पोस्टेड डाटा। सो गेट पोस्टेड डाटा हमें वो दोनों यूज़र नेम और ईमेल्स इस डाटा वेरिएबल के अंदर एज एन एरे पास कर देगा। मैं अगर यहाँ पर प्रिंट आर करता हूँ डाटा को सॉरी, उसके बाद मैं यहाँ पर एग्जिट लगा देता हूँ ताकि वो यहीं पर टर्मिनेट हो जाए। तो मैं वापस आता हूँ ब्राउज़र में, इस लॉगिन वाले फॉर्म को ओपन करते हैं। एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ। अब मैं यहाँ पर अगर अपना ईमेल देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर नेटवर्क टैब में मैं आऊँगा क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो XHR मतलब जो एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो यहाँ पर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास फीडबैक आ गई और इस फीडबैक के अंदर आप देख सकते हैं कि एरे के अंदर हमारे पास admin@admin.com आ रहा है और हमारा पासवर्ड जो है वो दोनों यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं। सो इट मीन्स इन दोनों वैल्यूज़ को अब मैं सेव कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ यूज़र को अथेंटिकेट करने के लिए। अब कैसे अथेंटिकेट करेंगे, लेट्स सी दैट। सो इसके लिए मैं आऊँगा फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन वाले में और यहाँ पर जो फ्रंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में है यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, ये देखिए, इफ़ ऑटो लॉगिन फील्ड इज इक्वल टू 1, मतलब आप यूज़र को लॉगिन करना चाह रहे हैं और देर इज़ नो एरर विद यूज़र आईडी, देन वो उस यूज़र को गेट कर रहा है और फिर उस यूज़र को गेट करके करंट यूज़र को सेट कर रहा है। सो यूज़र हमें गेट करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड को और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो हमें यहाँ पर चाहिए यूज़र और ये कह रहा है यूज़र और यहाँ पर यूज़र आईडी ले रहा है WP करंट यूज़र। सो हम यूज़र कैसे लेंगे, हम यूज़ करेंगे WP अथेंटिकेट WP अथेंटिकेट फंक्शन को। सो WP अथेंटिकेट जो है ये हमारे पास एक फंक्शन है ये वाला जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड लेता है और उसके बाद हमें यूज़र उसका रिटर्न कर देता है अगर वो वैलिड हो यूज़र नेम और ईमेल, मतलब यूज़र नेम भी हो सकता है और ईमेल जो भी हो। सो हम यहाँ पर लिखेंगे डाटा इनटू योर यूज़र, आई थिंक यही था, योर यूज़र। ओके, और उसके बाद डाटा इनटू योर पासवर्ड। अब ये हमें रिटर्न करेगा यूज़र। सो इफ़ यूज़र, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इफ़ यूज़र इंस्टेंस ऑफ
इफ यूजर इफ इंस्टेंस ऑफ सॉरी ये नहीं है, यूजर इंस्टेंस ऑफ WP यूजर, मतलब अगर जो यूजर रिटर्न हुआ है वो इंस्टेंस है WP यूजर क्लास का, सो देन वो इस प्रोसेस को रन करें। अब यहाँ पर यूजर आईडी में हमारे पास यूजर आईडी आ जाएगी और यूजर लॉगिन यहाँ पर पास हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी हमारे पास यूजर आईडी आ जाएगी, फिर उसके बाद वो करेगा डू एक्शन WP लॉगिन, मतलब जो भी यूजर है उसको अब वो लॉगिन का प्रोसेस वर्डप्रेस खुद ब खुद करेगा। सो अब यहाँ तक तो हमारी बात हो गई ओके। सो यहाँ से हम एग्जिट खत्म कर देते हैं। सो ये हमारा अथेंटिकेशन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। सो अब मैं यूजर को एक दफ़ा लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं, अच्छा इसको भी डिसेबल करना मैं अभी बताऊंगा आपको। सो लॉगिन पर आया, यहाँ पर लिखा admin@admin.com और यहाँ पर मैं पासवर्ड करेक्ट देता हूँ और सेंड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंट। अब मैं पेज को जब रीलोड करूँगा सो देखिए मैं सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुका हूँ, मतलब इसी फॉर्म के ज़रिए मैं सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुका हूँ, सिर्फ यूज़र को रीडायरेक्ट नहीं किया अभी मैंने। सो रीडायरेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इसका रीडायरेक्ट टू भी यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र को हमने कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है अथेंटिकेशन के बाद, लेकिन वो इसका सेपरेट प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं गलत यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करता हूँ तो क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ से मैं लॉग आउट हुआ और वापस लॉगिन पर गया। अब मैं यहाँ पर यूज़र नेम ठीक दे रहा हूँ लेकिन पासवर्ड मैंने गलत दे दिया और सेंड कर दिया। सो उसने कहा जी थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन सेंट। सो फीडबैक में अगर हम जाके देखें तो यहाँ पर मेल जो है वो सेंट हो गया, स्टेटस सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन हमारे पास यूज़र जो है वो अथेंटिकेट नहीं हुआ। कैसे मुझे पता चला, मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो देखिए यूज़र अथेंटिकेट नहीं हुआ। अब इन दैट केस हम यहाँ पर कुछ एरर मैसेजेस वगैरह शो करना चाह रहे हैं कि अगर यूज़र अथेंटिकेट नहीं हुआ तो इन दैट केस हमें कुछ वो रिटर्न करे एरर्स। सो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को अबॉर्ट कर सकते हैं। अगर यूज़र नेम या पासवर्ड गलत हो तो हम एक नोटिफिकेशन किस तरीके से दे सकते हैं और फिर उसको हम प्रोसेस को रोक सकते हैं। सो इसके लिए वापस हम आएंगे सबलिम टेक्स्ट में। अच्छा यहाँ पर अब हमें इस अबाउट वाले मेथड को यूज़ करना है, इस वेरिएबल को, लेकिन अगर हम यहाँ पर सबमिशन में देखें तो ये एक रेफरेंस बाय मतलब ये वेरिएबल बाय रेफरेंस है और यहाँ पर ये रिटर्न हो रहा है। सो इट मींस जब ये वहाँ पर एज अ रेफरेंस है तो यहाँ पर भी हम इसको एज अ रेफरेंस जब लेंगे एज अ सेकंड पैरामीटर, तो अब हम इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पर इस अबाउट के पास आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये अबाउट फॉल्स है। सो फॉल्स होने की सूरत में ये सक्सेसफुली इसको रिटर्न करता है ट्रू। सो इट मीन्स हमारे पास जो ईमेल है वो सेंड हो जाती है। लेकिन अगर ये अबाउट फॉल्स रिटर्न होगा सो इट मीन्स ईमेल सेंड नहीं होगी और हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा एरर का। सो यहाँ पर functions.php में वापस आता हूँ मैं और यहाँ पर अब मैं लिखूँगा इफ़ यूज़र इंस्टेंस ऑफ WP एरर, मतलब अब जो है वो इंस्टेंस नहीं है WP यूज़र का बल्कि वो एरर है। तो यहाँ पर सिंपली मैं करूँगा अबॉट इज इक्वल टू ट्रू। अब जब मैं इसको अबॉट इज इक्वल टू ट्रू करूँगा तो अगर मैं यहाँ पर अब यूज़र नेम और ईमेल अगर मैं रॉन्ग देता हूँ दोनों में से कोई एक भी और इसको सेंड करता हूँ, सो आप देखेंगे सेंडिंग मेल हैज़ बीन अबॉर्टेड, ये हमें नोटिफिकेशन आया। अब डेफिनेटली हम इन नोटिफिकेशंस को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द बैकएंड। तो इसके लिए मैं बैकएंड में लॉगिन होता हूँ और यहाँ पर मैं करेक्ट पासवर्ड देता हूँ और सेंड करता हूँ। तो अब मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। ज़रूरी है कि मुझे पेज को अब रिफ़्रेश करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको तरीका बताऊँगा कि पेज खुद ब खुद रिफ़्रेश हो जाएगा। ओके, सो अब मैं डैशबोर्ड पर आता हूँ। मैं इसको ज़रा क्लोज़ कर लूँ और यहाँ से मैं आऊँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म में
और यहाँ से मैं लॉगिन यूज़र फॉर्म में आऊँगा, मैसेजेस में आऊँगा, और मैसेजेस के अंदर अब हम चेंज करेंगे थैंक यू फॉर योर मैसेज की बजाय थैंक यू यू हैव बीन यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड इन। सो ये इस तरह का मैसेज, और यहाँ पर अबाउट का मैसेज भी इधर ही होगा। ईमेल, यहाँ पर एडिटिंग थैंक यू, देर वॉज प्लीज ट्राई अगेन, वन अ मोर फील्ड, देर वॉज एरर सेंडिंग, प्लीज ट्राई अगेन, field is required, the field is too large, the format is incorrect, the date is earliest, the there was an unknown error, you are not allowed, this file is too big, there was a file minimum, and then यहाँ पर इसका the email address is invalid, the number is larger than the maximum number। ओके यहाँ पर इन मैसेजेस में ये मैसेजेस इसकी जगह पर कौन सा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, अगर मैं इनवैलिड वैल्यू दूंगा तो वो मैसेज मुझे यहाँ पर शो करना है। सो इसको मैं ओपन ही न्यू टैब करता हूँ। सो एडिटिंग मैसेजेस, सो उसने कहा कि ये सारे आपके मैसेजेस हैं। सो HTML एंटिटी कैन नॉट बी यूज्ड इन अ मैसेज। ओके, सो इट मीन्स अगर हम इसको फॉल्स करते हैं तो यहाँ पर अबॉर्टेड का मैसेज आएगा, अबॉर्टेड, सेंडिंग मेल हैज़ बीन अबॉर्टेड, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये वाला हमारे पास है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 फिल्टर मैसेज। और ये फिल्टर मैसेज कॉल कब होगा, इफ़ इक्वल टू दिस डॉट गेट रिस्पॉन्स। सो गेट रिस्पॉन्स है ये हमारे पास यहाँ पर, ओके ठीक हो गया। यहाँ पर ये वाला हमारे पास रिटर्न करेगा बिफोर सेंड मेल को, और ये हमें अब हमने फ़िल्टर करना है अबाउट मैसेज को। ओके, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि दिस इज इनिट बॉट इज इक्वल टू इफ अबाउट दिस इनिट स्टेटस अबाउटेड एंड दिस गेट रिस्पॉन्स दिस सेट रिस्पॉन्स कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल्टर मैसेज सेंडिंग ईमेल, दिस सेट रिस्पॉन्स कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ओके, और यहाँ पर फिर वो यहाँ पर कह रहा है ईमेल सेंट, मेल सेंट होगी। ओके, तो हमने इस मैसेज को चेंज करना है। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है हमारे पास। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, यहाँ पर ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट आर करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और उस वैल्यू को हम देखते हैं किस तरीके से चेंज करेंगे। ओके, वापस आए और फ्रंट एंड पे आएंगे हम, इससे लॉग आउट होते हैं और वापस लॉगिन स्क्रीन पर आएंगे, और यहाँ पर मैं रॉन्ग पासवर्ड दिया मैंने, और डेफिनेटली मैंने यहाँ पर प्रिंट आर किया इसको, और एक दफ़ा फिर मैं इसको हार्ड रीलोड कर लेता हूँ ताकि ये टेस्ट हो जाए। ओके, सो एडमिन, रॉन्ग पासवर्ड दिया मैंने, और फीडबैक में हमारे पास यहाँ पर ये देखिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पर फिल्टर मैसेजेस हैं ये सारे, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं अबाउट का स्टेटस अबाउट। ये देखिए ये हमारे पास आ रहा है स्टेटस अबाउट मैसेज सेंडिंग मेल हैज़ बीन अबाउटेड। तो ये हमारे पास एट द एंड आ रहा है। हाँ ठीक है, अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर इसकी हुक यूज़ करेंगे, ये वाली।
एंड फेल्ड, ये वाली। सो इसको हम अबॉर्ट करेंगे तो आई थिंक fires when an Ajax form submission has completed successfully, yes, but it has failed in sending mail. For sent spam invalid files and some completely successfully, but mail has been because there are field. Okay, so I think हम इसको यूज कर सकते हैं. So WP CF7 mail failed, इसको हम यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैं इसको मेन डॉट जी एस में यूज़ करूँगा. सो हमारे पास जी एस में ये मेन डॉट जी एस है और ये है हमारे पास इसकी हुक. सो इसको यूज़ करने का तरीका ये एक ऐड इवेंट लिसनर हम करेंगे. डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर कॉमा फंक्शन, और इसके अंदर हमारे पास इवेंट होगा और इस इवेंट में हम इनपुट्स इसकी वैल्यूज ले लेंगे. लेट इनपुट्स, बल्कि मैं इसको पहले कंसोल कर लेता हूँ. इवेंट, सेव किया इसको और इसको मैं एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ. अच्छा, यहाँ से मैं फंक्शन से प्रिंट आर ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये जो प्रिंट आर है ये इशू कर रहा था. ओके, सो एडमिन और इसको सेंड करते हैं. सो मेल हैज़ बीन अबॉर्टेड. सो फीडबैक में सेंडिंग मेल हैज़ बीन अबॉर्टेड एज अ जावास्क्रिप्ट हमारे पास आ रहा है और इसको हम स्टेटस अबॉर्टेड, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास कंसोल में क्या चीज़ डिस्प्ले हो रही है. सो कंसोल में हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ. डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर मेल फील्ड. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है इवेंट, ठीक है. सो डू समथिंग प्रोडक्टिव. alert the contact form id is. ओके ओके, तो हमारे पास ये मैसेज जो है सेंडिंग मेल हैज़ बीन अबॉर्टेड, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी हुक मौजूद नहीं है क्योंकि ये सिंपली इसको रिस्पांस रिटर्न कर रहा है और ये कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर फिल्टर मैसेजेस में इसको ऐड कर रहा है. सो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन में कॉन्टेक्ट फॉर्म को प्रिंट आर करूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म, आई थिंक इसमें हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क टैब में ये हमारे पास फॉर्म आ रहा है. इसमें कहीं ना कहीं पर ये हमारे पास मैसेजेस हैं और इसके अंदर तो रिस्पांस तो हमारे पास ठीक आ रहा है. सो यहाँ पर अगर मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये बेसिकली WP सबमिशन है, ठीक है. और इसके अंदर हमारे पास है फिल्टर मैसेजेस गेट रिस्पांस. ओके, आई
थिंक इसमें हम यहाँ पर फॉर्म अंडरस्कोर डाटा गेट रिस्पॉन्स को अगर मैं एको करूँ, नहीं यहाँ पर इसने गेट रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्म डाटा जो है ये सबमिशन वाला आ रहा है। कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ये हमारे पास सबमिशन वाला आ रहा है फॉर्म, और सबमिशन के अंदर यहाँ पर हमारे पास सेट रिस्पॉन्स गेट रिस्पॉन्स। अच्छा, गेट रिस्पॉन्स करके देखते हैं इसको। गेट रिस्पॉन्स, क्योंकि फॉर्म डाटा एक्चुअली हमारे पास गेट पोस्टेड डाटा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर ये हमारे पास गेट रिस्पॉन्स जो है ये भी देखिए, गेट रिस्पॉन्स दिस रिस्पॉन्स है। सेट रिस्पॉन्स कर देते हैं इसको, हाँ सेट रिस्पॉन्स इसको कर देते हैं, सेट रिस्पॉन्स। और सेट रिस्पॉन्स क्या करना है हमने, ये वाला सेट रिस्पॉन्स, और इसको हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और कॉन्टैक्ट फॉर्म ये हो गया, फिल्टर मैसेजेस सेंडिंग मेल हैज़ बीन। अब यहाँ पर एरर लिख देते हैं सिंपली, एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। सो यहाँ पर इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं हम। आपने देखा कि सक्सेसफुली हमारे पास यहाँ पर एरर शो हो गया। अब यहाँ पर हम मैसेज शो कर सकते हैं कुछ भी। हमने बेसिकली किया क्या कि यूज़र इंस्टेंस ऑफ WP एरर जब हो तो फॉर्म डाटा जो कि हमारे पास फॉर्म का सबमिशन फॉर्म है, फॉर्म सबमिशन कह सकते हैं इसको। उसको उसके अंदर से हमने सेट किया रिस्पांस को, और कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारे पास बेसिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म है, और फिल्टर मैसेज किया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एरर इन यूज़र नेम और पासवर्ड। अब मैं अगर इसको सेंड करता हूँ, एरर इन यूज़र नेम एंड पासवर्ड, हमारे पास यहाँ पर मैसेज सक्सेसफुली अपडेट हो गया रिस्पांस, और उसने हमें रिस्पांस को अपडेट करके शो कर दिया। तो ये हमारा लॉगिन वाला प्रोसेस जो है वो सारा अब विद वैलिडेशन प्रॉपरली काम कर रहा है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अब इसको आप चाहें तो यहाँ से मूव कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, कहीं और डिस्प्ले करना चाहें तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी क्लास लगी हुई है, और आप इसको कहीं और पर शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। एनीवेज हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, और हमने सक्सेसफुली यूज़र को वैलिडेट भी कर लिया, और इनवैलिड होने की सूरत में एरर मैसेज भी यहाँ पर शो कर दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम WP एडमिन वाली URL को ब्लॉक कर सकते हैं। कि कोई भी अगर डायरेक्टली URL में WP एडमिन लिखने की कोशिश करे तो वो उसको वापस इसी लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दे। सॉरी, wp-dev/wp admin। अब देखिए ये हमें इस पर रीडायरेक्ट कर रहा है इस पेज पर। हम ये चाहते हैं कि इस पेज पर रीडायरेक्ट वो हमें वापस लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ज़ील डॉक्यूमेंटेशन में। ये मैंने आपको ऐड करवाई थी, इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास है लॉगिन URL।
सो ये हमारी बेसिकली लॉगिन यूआरएल का एक फ़िल्टर है, जो कि करंटली जो भी लॉगिन यूआरएल होती है उसको वो ओपन करता है ब्राउज़र के अंदर। सो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें। सो ये है इसका कोड, ऐड फ़िल्टर। सिंपली हमने इसको कॉपी करना है और अपने functions डॉट php के अंदर कहीं पर भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब ये फंक्शन करेगा क्या, मैं पहले इसका नेम ज़रा यूनिक कर लूँ। सो ये हो गया, और wp dev। अब यहाँ पर हमें जो URL है वो डिफाइन करनी है। सो अब मेक श्योर कीजिएगा कि URL का जो स्लग हो वो यहाँ पर आप लिखें। तो मैं यहाँ पर लॉगिन स्लग उसका लिख देता हूँ। सो होम URL स्लैश लॉगिन, ये हमारा लॉगिन पेज हो गया। फिर आपने लॉगिन URL इज इक्वल टू ऐड क्यूरी आर्ग्स करना है। वो इसलिए क्योंकि रीडायरेक्ट टू, या अगर आपने उसको रीडायरेक्ट या रीडायरेक्ट टू दिया हुआ है, तो ये मतलब फोर्स ऑथ दिया हुआ है, तो वो उसको उस पर फोर्स री ऑथेंटिकेशन के लिए सेंड कर दें। सो सिंपली ये आपने एक स्निपेट ऐड करना है अपने फंक्शन डॉट पी में। अब इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ पर जब पेज को WP एडमिन पे ओपन करेंगे तो ये हमें लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देगा। ये देखिए, इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया वापस लॉगिन स्क्रीन पर। सो अगर मैं अब लॉगिन होता हूँ, सो उसके बाद हम यहाँ पर वापस पेज को रिफ्रेश करके, ये देखिए हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। ओके हो गया, तो ये हमारा लॉगिन वाला रीडायरेक्ट हो गया सक्सेसफुली। देखिए लॉग आउट होने के बाद भी उसने हमें वहीं पेज पर लॉगिन स्क्रीन पर लॉगिन रीडायरेक्ट कर दिया। ओके, अब इसमें एक और इशू है कि अगर हम WP डैश लॉगिन इस तरीके से करते हैं तो ये इसको भी ओपन कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पर लॉगिन लिखता हूँ तो ये लॉगिन स्क्रीन, इन दोनों स्क्रीन को भी हमने अब ब्लॉक करना है। सो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो लॉगिन URL करंटली लॉगिन URL आ रही है उसको हम पहले चेक करेंगे कि वो लॉगिन URL क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट आर लॉगिन URL, और इसके साथ हमें एग्जिट भी लगाना होगा। तो इसको अब मैं अगर रीलोड करता हूँ तो देखिए इसने यहाँ पर हमें ये वाली URL रिटर्न कर दी। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रजिस्टर, तो अभी इसने हमें वो लॉगिन URL रीडायरेक्ट करके दे दी। अब इस URL को हम पार्स करेंगे। सो हमें यहाँ पर लिखता हूँ URL इज इक्वल टू WP पार्स URL, और इसको हम पास करेंगे लॉगिन URL। इससे क्या होगा, इससे ये हमें एरे की सूरत में URL रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पर दोबारा से प्रिंट आर URL करता हूँ, देखिए प्रिंट आर, इस URL को मैं प्रिंट कर रहा हूँ जब, तो रीलोड करने के बाद ये हमें एरे की सूरत में, सॉरी आई थिंक प्रिंट आर का स्पेलिंग है तो मैं लिखूंगी, ओके सो यहाँ पर सेमी कॉलन लिखा है। ओके, रीलोड किया तो देखिए हमें स्कीम, होस्ट और उसका पाथ दे रहा है। सो मैं उसका पाथ उठा लेता हूँ और यहाँ से मैं पाथ पास कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये अब सिंपली ये स्लैश WP डैश लॉगिन डॉट PHP हमें शो कर देगा। सो इसका मतलब है कि अब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ, if URL into path is equals to slash login, sorry WP login dot PHP, so even then वो इसके अंदर ऐड करें, या फिर हम यहाँ पर इसको, बल्कि इसको इस तरीके से करने के बजाय हम इसको WP रीडायरेक्ट कर देंगे, सॉरी सेफ रीडायरेक्ट कर देंगे स्लैश WP एडमिन पर। और हम जानते हैं कि स्लैश WP एडमिन जो है वो इसको वापस रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन स्क्रीन पर। ओके, सो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ।
सो ये इसने इसको wp admin पर रीडायरेक्ट किया और wp admin its url path is equal to सो सेव रीडायरेक्ट, हम इसको स्क्रीन लॉगिन पर रीडायरेक्ट कर देते हैं। ओके, wp डैश लॉगिन। सो ये देखिए इसने हमें वापस इधर रीडायरेक्ट कर दिया। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, रजिस्टर हो चाहे लॉगिन हो, सो ये हमें लॉगिन स्क्रीन पर ही रीडायरेक्ट करेगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर आप फर्दर इसको क्यूरी पैरामीटर्स को भी पार्स करना चाह रहे हैं, फुल यूआरएल को पार्स करना चाह रहे हैं, सो आई थिंक उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है, wp get query args, आई थिंक पार्स आर्ग्स। सो यहाँ पर इसमें हमारे पास wp पार्स आर्ग नहीं, सॉरी, आई थिंक पार्स url ये फिल्टर है, wp पार्स रिक्वेस्ट है, पार्स नहीं, आई थिंक इसमें सिर्फ हमारे पास पार्स यूआरएल ही है। सो पार्स रिक्वेस्ट, ये wp एक्शन हुक है, उसके बाद wp फंक्शन है और रीसेट है, नहीं, पार्स क्यूरी एक्शन है, हाँ, नहीं। सो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली गेट कर सकते हैं इस तरीके से, रिक्वेस्ट इनटू एक्शन, इस तरीके से हम इसको प्रिंट आर कर सकते हैं। ये गेट रिक्वेस्ट है बेसिकली सिंपली एक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो हम एक्शन यूज करते हैं wp लॉगिन के साथ। सो wp login.php एक्शन इज इक्वल टू रजिस्टर। तो इसे में सॉरी, मैंने आई थिंक उसको एग्जिट नहीं किया। हाँ, सो यहाँ पर अब मैं wp लॉगिन रजिस्टर, सो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर आ गया। सो इस तरीके से इस एक्शन को उठा के इफ रिक्वेस्ट एक्शन इज इक्वल टू, अब देखिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से करता हूँ, एंड $, get into action is equals to login। सो इसको रीडायरेक्ट करो लॉगिन पर, और अगर इज इक्वल टू रजिस्टर है तो इसको रजिस्टर वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर दो जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। ओके, अदरवाइज सिंपली अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो इसने देखिए हमें रजिस्टर वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर अब wp लॉगिन और एक्शन में मैं लॉगिन देता हूँ तो ये हमें लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देगा। सो यहाँ तक ये हमारा कोड इस लॉगिन यूआरएल ने कंप्लीट कर दिया। और अगर हम wp एडमिन को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, wp डैश एडमिन, तो ये हमें वापस इस पर रीडायरेक्ट कर देगा। इसने हमें इफ login page is equal to if url path is equal to, ये क्या इसने parse url login page, सो रिटर्न लॉगिन यूआरएल, यहाँ पर तो ये ठीक है। तो यहाँ पर इसने इधर क्यों नहीं इसको रीडायरेक्ट किया,
लेट्स सी कि इसने इसको क्यों नहीं किया। हम यहाँ पर चेक करते हैं, प्रिंट आर URL। इसको करना चाहिए था रीडायरेक्ट। ओके, यहाँ पर ये ठीक है। पाथ आई थिंक ये जो फिल्टर है ना, ये इसने एक्सेस ही नहीं किया इस पर। अब तो एक्सेस कर रहा है। लॉगिन पेज, ओ सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड समथिंग। हाँ, ये जो, हाँ ये वाला जो था ना, ये वाला कोड मैंने मिस कर दिया, लॉगिन URL वाला। सो इस वजह से उसने, आई थिंक मुझसे ये रिमूव हो गया था। ओके, सो लॉगिन पेज अब यहाँ पर आ गया, ऐड हो गया। सो अब ये ठीक है। ओके, WP एडमिन लॉगिन पर रीडायरेक्ट हो गया। अब WP लॉगिन एक्शन इज इक्वल टू रजिस्टर, रजिस्टर पर लॉगिन हो गया। ओके, और लॉगिन, लॉगिन पर हमें रीडायरेक्ट कर देगा। ओके, सो ये हमारा कोड इसका कंप्लीट हो गया। लॉगिन URL को भी हमने कस्टमाइज कर लिया, और अब जो है वो यूज़र WP एडमिन को यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एडमिन से लॉगिन होते हैं सपोज, क्योंकि उसके बाद हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये हमें WP एडमिन पर जाने देगा। लेट्स सी, अब मैं अगर WP एडमिन लिखता हूँ, ओके ग्रेट। सो इट मीन्स अगर आप लॉग्ड इन हैं तो लॉगिन URL जो है वो काम नहीं करता। इन दैट केस हम इसको प्रॉपरली अवॉइड कर सकते हैं और फिर WP एडमिन पर सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो जाएंगे आफ्टर लॉगिन। अब इसका लास्ट स्टेप रह गया। लास्ट स्टेप ये है कि जब हम लॉगिन हो चुकेंगे, जब यूज़र जो है वो इंस्टेंस इसका ये यूज़र हो जाएगा और डू एक्शन WP लॉगिन कर देगा, तो हम इसको रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं WP एडमिन पर। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इसके जो मेन सेक्शन है उसमें हमें जो है वो मेल सबमिट, बल्कि आई थिंक हमें सबमिट का यूज़ करना होगा कोड, और यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। इससे क्या होगा, ये करंट जो इसकी लोकेशन है वो रीलोड कर देगा। सो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। इसने मैं लॉगिन पर देखिए लॉग आउट होने के बाद रीडायरेक्ट कर दिया। अब मैं admin@admin.com लिखता हूँ और यहाँ पर करेक्ट पासवर्ड लिखता हूँ और लॉगिन करता हूँ। सो अब आप देखिएगा इसने हमें, देखिए खुद ही हमें लॉगिन कर दिया। मुझे इसको पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने ऑटोमेटिकली इसको रीलोड कर दिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, जो लास्ट इसका वो ये है कि ये लॉगिन पेज शो नहीं होना चाहिए अगर यूज़र लॉग्ड इन है। सो इसके लिए हम यहाँ पर इसको फंक्शन के अंदर एक फ़िल्टर हुक है, सॉरी एक्शन हुक है या फिल्टर, एक मिनट। सो यहाँ पर हमारे पास हुक का एक इज पेज, इसमें हमारे पास एक तो लिस्ट पेजेस हुक है और इज टेम्पलेट। अच्छा, हम टेम्पलेट इसमें यूज़ कर रहे हैं ना, हम इसमें टेम्पलेट नहीं यूज़ कर रहे, इसको डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर, यस,
सो पेज डॉट पी में भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पेज डॉट पी को पेज लोड यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर हुक्स के अंदर हमें करंट पेज अच्छा, मैं ज़रा उसकी हुक देख लूँ फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा, तो इसके लिए जो हम हुक यूज़ करेंगे वो है WP हेड हुक। ये वाली जो हुक है डू एक्शन WP हेड, इसको हम यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम करंट जो पेज होगा उसकी आईडी फेच करेंगे और फिर देखेंगे कि वो आईडी अगर इस करंट पेज के बराबर है जहाँ पर लॉगिन है, तो फिर हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे। सो ऐड एक्शन, यहाँ पर हम इसको ऐड एक्शन ऐड करेंगे और यहाँ पर WP हेड लिखेंगे और इसको फंक्शन देंगे रीडायरेक्ट इफ लॉग्ड इन। सो ये है हमारे पास इसका फंक्शन और हम इसको 1 दे देते हैं प्रायोरिटी। सबसे पहले ये रन होगा और इसका कोई पैरामीटर नहीं है और इसके बाद इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको WP डेफ कह देता हूँ। कॉपी किया इसको फंक्शन और इसके अंदर सिंपली हम जो है वो करेंगे आईडी गेट करेंगे और यहाँ पर मैं इसकी आईडी इफ गेट पेज आईडी गेट पोस्ट आईडी, आई थिंक गेट पोस्ट इसका है गेट द आईडी, गेट द आईडी है। इफ गेट द आईडी इज इक्वल्स टू और यहाँ पर हम इस पेज की आईडी ले लेते हैं। क्या है इसकी पेज की आईडी और ये पेज की आईडी हम यहाँ पर प्रिंट आर करके ले लेते हैं। चलिए, बजाय इसके कि मैं WP एडमिन से लॉगिन हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट आर गेट द आईडी और इसको एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो ये मुझे इसकी आईडी यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा। ये क्या कह रहा है? ओह सॉरी। सो ये इसकी आईडी है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल्स टू 1804। सो इफ गेट द आईडी इज इक्वल टू दिस। अच्छा, इसके लिए आप एडमिन पैनल भी यूज़ कर सकते हैं कि जिस पेज को आपने लॉगिन पेज रखा हुआ है उसके अंदर आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं, मेटा बॉक्स लगा सकते हैं, कस्टम फील्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर एक ट्रू कर दें, तो अगर उस पेज की आईडी ट्रू है तो उसको आप इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। खैर एनीवेज, इफ गेट द आईडी इज इक्वल टू WP सेफ रीडायरेक्ट और इसको हम सेफ रीडायरेक्ट करेंगे /WP एडमिन पर और उसके बाद यहाँ पर 302 और वर्डप्रेस। सो ये बेसिकली 302 जो है ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। सो ये उसी सूरत में होगा कि अगर हमारे पास पेज की आईडी इक्वल टू यहाँ पर एंड भी लगाने हमें एंड नॉट इज इज यूजर लॉग्ड इन। सो यहाँ पर अब हमने कहा जी वो इसकी ये है और वो यूज़र लॉग्ड इन भी है, तो देन वो इसको रीडायरेक्ट करे, अदरवाइज रीडायरेक्ट ना करे अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। सो इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ तो ये लॉगिन पेज को शो कर देगा और यहाँ से मैं अगर लॉगिन हो जाता हूँ सो आप देखेंगे कि उसके बाद ये हमें WP एडमिन पर रीडायरेक्ट कर देगा। सो ये देखा आपने, हम वापस WP एडमिन पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। अब हमने कस्टम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है और यूज़र्स को हमने
रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया WP डैश लॉगिन डैश PHP को भी हम अब इसको भी कर देते हैं, इसकी आईडी भी ले लेंगे हम। सो WP हेड पे हम इसकी भी यहाँ पर इसी वाली आईडी को लेंगे, गेट द आईडी, क्योंकि सेम WP हेड जो है इसके लिए भी यूज़ होगा तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। सो इसको रीलोड किया तो इसकी आईडी भी हमारे पास आ जाएगी। सो 1801 है, इसको कॉपी किया और इसको हम लिखेंगे कि इफ़ get the id is equals to 1801 and is if not is user logged in। अच्छा, यहाँ पर हमें कहना है कि अगर तो यूज़र आईडी है एंड नॉट इज, हाँ इज यूज़र लॉग्ड इन। अच्छा, यहाँ पर फिर हम कर सकते हैं। सो इसको भी हम यहाँ पर इक्वल टू 1804 और सॉरी गेट द आईडी इज इक्वल टू 1801। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं कि इफ़ गेट द आईडी इज इक्वल टू 1804 और गेट द आईडी इज इक्वल टू 1801, ये दोनों लॉगिन रजिस्टर के हैं एंड इज यूज़र लॉग्ड इन, देन उनको वो WP एडमिन पर रीडायरेक्ट कर दे। इन दोनों केसेस में यूज़र लॉग्ड इन है तो रजिस्टर और लॉगिन वाले फॉर्म को ओपन ना करें। ये हमने इसकी छोटी सी लॉजिक लगाई है। ये और के साथ है और ये एंड के साथ है। तो इसको सेव करते हैं। अब इस पेज को हम रीलोड करेंगे तो ये हमें WP एडमिन पर रीडायरेक्ट कर देगा क्योंकि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस का वीडियो ट्यूटोरियल। आई नो ये 1 आवर का वीडियो ट्यूटोरियल हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं किस तरीके से होंगी और प्रॉपर अथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन को मैंने परफॉर्म किया यूजिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अगर आप सिंपल इसको टेम्पलेट के थ्रू करना चाहें तो वो भी डेफिनेटली इसी तरीके से कर सकते हैं। वही 3-4 फंक्शंस हैं जो मैंने इसमें बताए हैं, WP अथेंटिकेट, फिर WP की रजिस्टर, क्रिएट यूज़र और फिर डू एक्शन WP लॉगिन। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपना टेम्पलेट बनाकर भी लॉगिन पेज सिंपल क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।